लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम लोगों की ज़िंदगी पर गहरा असर डाला है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सब्जियों, राशन, खाद्य तेल और अन्य ज़रूरी घरेलू सामानों की कीमतों में पिछले कुछ महीनों के दौरान भारी बढ़ोतरी हुई, जिससे परिवारों के लिए रोज़मर्रा के खर्चों का प्रबंधन करना मुश्किल होता जा रहा है। लोगों का कहना है कि जहां एक ओर जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर आमदनी में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। ऐसे में मासिक बजट संतुलित रखना बड़ी चुनौती बन गया है। बढ़ती महंगाई के कारण मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवार सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार से आवश्यक वस्तुओं की बड़ी कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने और आम जनता को राहत प्रदान करने की मांग की है। उनका कहना है कि समय पर सरकारी हस्तक्षेप से महंगाई पर अंकुश लगाया जा सकता है और लोगों को आर्थिक परेशानियां कम हो सकती हैं। गाज वाजलं तुझं नादच गाज साफ केली मला तेच होती ना ना थांब मोकर मोकर थांबवीन रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, इसके लिए बाज़ाब्ता एक डिपार्टमेंट बैठता है जो ये रेट लिस्ट बनाते हैं, और ये रेट लिस्ट थ्रू ट्रेडर्स फेडरेशन हम अपने डिस्ट्रिक्ट में हर दुकानदार के पास ये उसको देते हैं, ताकि जो रेट मार्केट में चलता है उस रेट पे वो अपना वो सामान, अपनी वो चीज़ें फरोख्त करे। और देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें ऐसी है कि देखिए, अगर सब्ज़ी का रेट हम देखेंगे या बाकी फ्रूट्स का रेट देखेंगे, इसमें वेरिएशन आती रहती है। क्योंकि अगर सुबह किसी फ्रूट का रेट 50 रुपये केजी या 50 रुपया दर्जन होता है, तो शाम को उसकी रेट डिफर भी होती है, या तो वो 100 रुपये की चली जाएगी या 30 रुपये की चली जाएगी। तो इसमें वेरिएशन आती रहती है। लेकिन बाकी जो अशिया खरीदनी है, किराने के आइटम है या बाकी ऐसी कोई आइटम है जिनका रेट लिखा होता है, एमआरपी लिखा होता है, उसमें बिल्कुल रेट लिस्ट आता है। तो हम अपने हिसाब से वो रेट लिस्ट अपने दुकानदारों को प्रोवाइड करते हैं। तो लेकिन उसके लिए अमलाने के लिए डिपार्टमेंट बैठा है, तो वी होप कि वो मार्केट चेकिंग करते हैं और शायद वो रेट शायद वागुजार होता है। देखिए, गरीब का अब जीना महाल हो गया है। अगर हम बात करेंगे कि मुर्गी फरोशों की, तो 220 रुपया वो केजी बेचते हैं। अगर हम अंडों की बात करेंगे तो 240 रुपया ट्राई है। मैं इतनी उम्र मैंने गुजारी है कि आज तक मैंने ऐसी रेट नहीं देखी है। आप में से अगर किसी ने देखी होगी ऐसी रेट कि गरीब अब जाएगा तो जाएगा कहाँ। मैं इसलिए आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट क्यों खामोश तमाशे बैठी हुई है। क्योंकि अगर आप अभी से 4-5 साल पहले की बात करेंगे तो इसके मुंसलिक जो डिपार्टमेंट था वो हर 1 महीने या 2 महीने के बाद एक रेट लिस्ट निकालता था, चाहे गोश्त के हवाले से, सब्जियों के हवाले से, या जो मुर्गी फरोश हैं उनके हवाले से। तो हम यही कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को संजीदगी से इस बात को लेना है, क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ों में जो इजाफा हो रहा है, तो गरीब अवाम एक तो वो खुद ही परेशान हैं क्योंकि कारोबार नहीं है। या अगर हम बात करेंगे सारे कश्मीर की, आप दुकानदारों से भी बात कर सकते हैं। दुकानदार सुबह दुकानें अपने खोलता है और शाम को वो इसी तरह घर जाता है, तो सारे लोग परेशान हैं। हम यही डिमांड करना चाहते हैं उमर अब्दुल्ला साहब से कि पूरी तौर पे इस पे तवज्जो दी जानी चाहिए। और ये महंगाई जो हो रही है, किस वजह से ये महंगाई हो रही है। ही प्रेसिडेंट बन गए हैं तो फिर गवर्नमेंट की क्या जरूरत थी। अगर आप गोश्त फरोशों की बात करेंगे, उनका एक प्रेसिडेंट है, वो खुद ही घर में बैठ के अगर रेट तय करेंगे तो फिर गवर्नमेंट किस काम की है। तो गवर्नमेंट फिर मफलूज हो गई है यहाँ पे। इसी तरह अगर बाहर से उनको महंगा आता है तो क्यों नहीं वो गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। उनके जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो फिर यहाँ एक चुनी हुई गवर्नमेंट है, वो क्यों नहीं उनसे बात करते हैं। क्योंकि अगर रेट बाहर से अगर माल आता है यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में, तो अगर वो खुद ही रेट चढ़ाते हैं और यहाँ भी मनमानी हो रही है,
तो इसके लिए जो डिपार्टमेंट था, कहाँ आपने देखा है कि कोई चेकिंग स्क्वाड निकलता है? हम सिर्फ यही देखते हैं कि ईद के 2 दिनों में चेकिंग स्क्वाड निकलता है, तो बस फिर 2 दिनों के बाद वो गायब हो जाते हैं साल भर के लिए, और जब कोई बात करता है तब जाके वो सुबह चेकिंग के लिए निकलेंगे, फिर वो आराम से अपने दफ्तरों में बैठे होंगे। क्योंकि हम लोग जो हैं, या हमारे जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो तो अब सिर्फ उनको मज़ा आता है घर बैठने में, वो कोई काम काज करने के लिए तैयार नहीं है। हम तो सिर्फ इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि बाहर से गोश्त आता है, बाहर से मुर्गे आते हैं, बाहर से अंडा आ रहा है, बाहर से चावल आ रहा है। हम इस चीज़ पे भी अब डिपेंडेंट रह गए हैं कि बाहर खुद यहाँ का नौजवान मजदूरी करने के लिए तैयार नहीं है, खुद यहाँ का नौजवान खुद अपने टांगों पे खड़ा नहीं होना चाहता है। क्योंकि अगर सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं या स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं, तो वो क्यों नहीं उसमें जाते हैं, क्यों नहीं वो रोजगार कमाते हैं? क्यों यहाँ सेबों का काम है, या बादामों का काम है, या अखरोटों का काम है, या सर जो है, तो इसमें से आप देख लीजिए कि नौजवान इससे दूरी बना के बैठा है। तो ये हम सब पे जिम्मेदारी है, अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए। गवर्नमेंट तो अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही है, मगर हम खुद ही तैयार नहीं हैं कि हम अपने हाथों से रोजगार कमा सके, तो या हम बाहर की रियासतों पे डिपेंडेबल न रह सके। तो यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जो बाहर के होलसेलर हैं, वो जो रेट लगाते हैं, यहाँ के दुकानदार भी फिर मजबूर होते हैं अपना 10 पैसा 8 आना 1 रुपया उसमें से मुनाफा कमा के फिर वो अपना रोजगार चला सकता है। मगर हम आपके माध्यम से यही डिमांड करने चाहते हैं यहाँ की गवर्नमेंट से, और जो इसके मुंसलिक जो डिपार्टमेंट है, वो इस पे से पूरी तौर पे एक चेकिंग स्क्वाड कायम किया जाना चाहिए, और जो यहाँ के सब्जी फरोशों के जो प्रेसिडेंट है, या मुर्गी फरोशों का जो प्रेसिडेंट है, या गोश्त फरोशों का जो प्रेसिडेंट है, उनको गवर्नमेंट के सामने ये मसले रखने होंगे, उनको ये हल करने होंगे, क्योंकि ये यहाँ सारे जम्मू कश्मीर के अवाम का मसला है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ कितनी रोज बरोज लोगों को गरीबी की तरफ धकेल दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ का अगर आप पेस्टिसाइडों की बात करेंगे तो हमारे बागात बिल्कुल खत्म हो गए हैं। दूसरी तरफ कुदरत का मार है। यही एक रास्ता बचा है कि हमारा सिर्फ अब गवर्नमेंट पे ही यकीन है कि गवर्नमेंट इसमें से हमारे गरीब आवाम को बचाए। और क्या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर में तकनीकी शिक्षा का एक भरोसेमंद नाम बन चुका योगानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू लेकर आया है आपके सपनों को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर। YCT में बीटेक रेगुलर और लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। AICTE अप्रूव्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एफिलिएटेड ये प्रतिष्ठित संस्थान सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कोर्स प्रदान करता है। कॉलेज में छात्रों के लिए उपलब्ध है अत्याधुनिक सुविधाएं, जिनमें शामिल है मॉडर्न लैब्स, हाई स्पीड इंटरनेट, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, IIT दिल्ली के वर्चुअल लैब्स, IIT बॉम्बे के स्किल एक्सेलरेटर लैब्स, साथ ही ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी। YCT सिर्फ डिग्री नहीं देता, बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। YCT, जहां बेहतरीन शिक्षा, आधुनिक तकनीक और उज्जवल भविष्य का मिलता है भरोसा। आज ही एडमिशन लें और अपने सपनों को दे सफलता की नई दिशा। Dear parents, I am very sure that your queries with regard to admission of the child in engineering stream shall be fulfilled by our faculty members. Please do visit us before seeking admission anywhere. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।